अभी एनसीआई में जो एनसीआई हाट लगा हुआ है उसमें हमारा स्टोर और मटेरियल लेके हम आए हैं। हमारी जो सोसाइटी है भाग्य लक्ष्मी महिला क्रेडिट एवं कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें 5000 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार भी बहुत कुछ कर रही है, पर वो किस तरह से बन पाए, गवर्नमेंट जो है अलग अलग तालीम भी दे रही है, कहीं कहीं कभार प्रशिक्षण वर्ग रख रही है, पर उनके बाद का क्या स्टेप आता है कि यदि महिलाओं को कोई तालीम दी जाती है तो उनके बाद जो उत्पादन होता है उनको बेचने के लिए उनके पास कहीं पर भी मार्केट नहीं मिल रहा था। तो वो मार्केट देने का काम आज एनसीआई ने किया है। कोऑपरेटिव के माध्यम से, सहकारिता के माध्यम से अब समृद्धि आने का वक्त आ गया है। तो उनकी पहल जो है वो सबसे पहले एनसीआई ने किया। हम उन एनसीआई के सारे डिपार्टमेंट को बधाई देते हैं। और सबसे अच्छी बात तो है कि दिल्ली में हम आए तो इनसे पहले भी दिल्ली हाट यहाँ पे लगा हुआ है, तो उनके कंपैरिजन में हम बताएं कि दिल्ली हाट जो है वहाँ हम जब भी सामान लेके आते हैं तो वहाँ हमें उनका जगह का रेंट देना पड़ता है। तो उनकी वजह से इस सहकारिता के माध्यम से हमें बिना रेंट पे, और जो लोग यहाँ पे माल लेके आया है उनको रहने की व्यवस्था है और आने जाने का प्रावधान भी एनसीआई की ओर से किया गया है। आज हम आपको अपने जो प्रोडक्ट है वो बताते हैं। तो कोई हमारी जो महिलाएं हैं वो ये ऊनी से बनाती है पूरे घर में बैठ के, तो जिनके छोटे बच्चे होते हैं, घर में भी बहुत सारा काम होता है, तो उनके साथ साथ जब उनको वक्त मिलता है तब ये इस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसे बंधन बार है और उसमें जो है मोती का काम करती है। और इनके हिसाब से उनको मार्केट नहीं मिल रहा था, वहाँ जो है पूरा 1 महीने तक वो काम करती है पर उनको मार्केट नहीं मिल रहा था। और उनके साथ साथ जो मैं बताऊँ आपको कि यदि कोई मार्केट में यदि आप ये सामान लेने जाएंगे तो उसमें बीच में जो व्यापारी है उनको मुनाफा ज़्यादा मिलता था और जो प्रोडक्ट बनाने वाले लोग हैं उनको पैसे कम मिलते थे। तो इनकी वजह से क्या है कि जिन लोगों को सामान मिलेगा, जिन लोगों को जो खरीदार है हमारे, उनको भी कम दाम में मिलेगा, उनके साथ साथ हमारी महिलाओं को रोजगार मिलेगा। और इनकी वजह से हमारे पूरे गुजरात में सब जो हमारी प्रोडक्ट्स है इनके साथ साथ हम आपको बताएं कि हमारे गुजरात में जो ये सब डिजाइन बन रही है, तो ये भगवान का झूला है, साड़ीज़ है, ड्रेस मटेरियल्स है। और हम कल यहाँ ओपनिंग हुआ उनके बाद आए तो सबसे ज़्यादा बिक्री जो है, सबसे ज़्यादा सेल है वो हमारी सोसाइटी का हुआ। उनका मतलब ये हुआ कि महिलाओं में जो हुनर पड़ा हुआ है, उनमें जो कौशल्य है, तो उस कौशल्य को एक प्लेटफॉर्म देने का काम कोऑपरेटिव सेक्टर ने किया है। अभी पूरे देश में 8 लाख से ज़्यादा सहकारिता सोसाइटीज से है, तो उन सब के साथ में अलग अलग 1/3 पॉपुलैरिटी जो है वो कोऑपरेटिव के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी है। तो हमारा संदेश है कि वोकल फॉर लोकल, गवर्नमेंट जो बोल रही है तो उनके साथ साथ हम सब भी उसी सामान खरीदे, वही सामान खरीदे जो सहकारिता के माध्यम से बना हुआ हो। तो उनके हिसाब से सब लोगों, पहली दफ़ा जब हमें यहाँ बुलाया गया था, पर हमारी संस्था में 5000 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई है और ये उत्पाद हम इस तरह से करते हैं कि कई महिलाएं ऐसी है कि जिनके पास काम करने के लिए हुनर है, कौशल्यता है, पर उनको मार्केट नहीं है। कई महिलाएं ऐसी है कि उनके पास पैसे नहीं है, तो हमारी सोसाइटी जो है वो उनको पैसे देती है, रॉ मटेरियल देती है, उनका जो लेबर चार्ज रहता है वो हम पूरा उनको देते हैं। उनके बाद इनका मार्केट हम सोसाइटी की ओर से करते हैं और उनके बाद जो प्रॉफिट होता है, जो मुनाफा होता है, वो डिविडेंड के तौर पे हमें जो जिस महिलाएं ने जो प्रोडक्ट बनाया उनको हम वापस करते हैं कि उनका जो माल है वहाँ तक किस तरह से पहुँचे, उनको ट्रेन करते हैं। हमारा क्लस्टर प्रोग्राम जो होता है तो उनमें 90 दिन की तालीम रहती है और 90 दिन का प्रशिक्षण हाँ निःशुल्क रहता है। और हम सामने से उनको आने जाने के पैसे और उनके साथ साथ रहने की व्यवस्था भी करते हैं, उनको खाने का भी प्रबंध करते हैं। और उनके बाद जो महिलाएं काम करने के लिए रेडी हो जाती है कि भाई हमें काम करना है, तो वो रॉ मटेरियल हमारे पास से ले जाते हैं और कंप्लीट करके हमको वापस कर जाते हैं। काम उनको घर पे ही करना है और एक दिन में महिला 300 से लेके 700 रुपये तक का काम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को जो मार्केटिंग में नहीं मिलता था वो यहाँ दिल्ली आके उनको मार्केटिंग मिला है और उनका बिक्री भी ज़्यादा हो रहा है।
हाँ, मैं एनसीए प्रोजेक्ट की लेडी बहुत अच्छे मोबिलाइजर से चलेगा सर, रेट अच्छे रखेंगे हम लोग तो बहुत अच्छे से चलेगा। हाँ वही आप क्या बनाती हैं, किस किस तरीके पर्स बनाती हैं जी। हम नहीं बनाते हम हैं, लोग समूह की महिलाओं से बनवाते हैं, समूह की महिलाओं से जी। जैसे ये हाँ जी, पर्स है। ये जैसे मोती के पर्स हैं ये हमारे, और ये तो देखिए ये कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़ी हुई एक हमारी एक कोशिश है। हम लोग एनसीयूआई द्वारा बहुत सारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और कोऑपरेटिव समितियों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनको महिलाओं को जोड़ा जाता है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए थ्रू इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ से जोड़ा जाता है। अब ये महिलाएं दूरस्थ गांव के शहर में रहती हैं, दूर दूर इलाकों में रहती हैं, उनको बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है और उनको इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो अपनी चीज़ें मार्केट में दे पाएँ। ये बहुत दिनों से प्रयास चल रहा था कि इन महिलाओं को एक प्रॉपर मार्केट या प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ ये महिलाएं अपना शोकेस कर सकें, अपने सामान को दिखा सकें। ये एक अच्छी पहल है एनसीयूआई की, जो उन्होंने दिल्ली में एक प्राइम लोकेशन पे हमारे ऑफिस में एक आउटलेट दिया है। अब ये जो कल उद्घाटन हुआ था 16 तारीख को, हमारे माननीय अध्यक्ष जी दिलीप भाई सिंघानिया जी ने इसका उद्घाटन किया था और इसमें अभी जो बुलाया गया है 15 दिन के लिए, वो महिलाओं को जैसे मध्य प्रदेश से आए हैं और अपने गुजरात से महिलाएं आई हैं। तो ये सभी महिलाओं के जो प्रोडक्ट्स हैं ये स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित प्रोडक्ट्स हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म या शोकेस करने के लिए एक जगह दी है। अब इस मुहिम को हम लोग आगे और बढ़ाने वाले हैं। कल जैसे अध्यक्ष जी ने भी जानकारी दी थी कि हम लोग इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी लाएंगे। इसके अलावा हर स्टेट में, हर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में हम लोग इन महिलाओं को एक जगह आवंटित करेंगे जहां जनरल पब्लिक या भी आके इन प्रोडक्ट्स को देख सके, समझ सके। नागरिक बैंक से ही लोन देते थे, फिर हम उनको एग्जीबिशन में जगह भी देते थे। तो वो जो किराया होता है एग्जीबिशन का, वो हमारा बैंक देता था 10,000 15,000 रुपया, और वो स्व सहायता समूह की महिलाएं अपना स्टॉल लगाती थी। तो उन महिलाओं के लिए 15,000 रुपया देना बहुत ही कठिन काम है। तो और क्योंकि उनको मार्केट में कंपटीशन में जाना है, तो उनके लिए इतना हैसियत नहीं होती उनकी कि वो 3 दिन वहाँ पे रुकें और किसी को साथ में लगाएं, क्योंकि 10-12 घंटे कस्टमर्स को देखना, फिर आप एग्जीबिशन का पैसा भी दें स्टॉल का। तो एनसीयूआई ने इनको ये सारी चीज़ें मुफ्त में मुहैया कराई हैं और जो महिलाएं नहीं आ पाई उनको कोरियर से उन्होंने अपना सामान भेजा और यहाँ पे इन्वेंट्री बनी हुई है और इनका सामान, जैसे गोवा का भी यहाँ पे स्टॉल है। गोवा का कोई लोग नहीं आ पाए लेकिन गोवा का स्टॉल यहाँ लगा हुआ है और उनका सामान बिक रहा है, इन्वेंट्री तैयार की गई है और वो यहाँ के जो स्टाफ के लोग हैं वो उनकी हेल्प कर रहे हैं। प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो प्रोडक्ट क्या क्या चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध हो जाती है और किस किस तरीके से बनाते हैं प्रोडक्ट? नहीं, सभी चीज़ें देखिए, आप यहाँ पे अभी एक बार करेंगे तो सभी तरह का है। कपड़े हैं, जैसे अभी हमने भोपाल से ही आए हैं, तो भोपाल से हमने महिलाओं को टेलरिंग की दिया था, तो ये हम लोगों ने उनको टेबल मैट्स बनाए, फिर कुछ ब्लाउजेस बनाए और वो कुछ पर्सेस बनाए। पाउचेस लेके आना वहाँ से, पाउचेस वाले, है ना, ये जैसे उनको टेलरिंग का दिया था तो इस तरह से सामान बनाया हमने। बहुत सारी चीज़ें हमने बनाई हैं, पर्सेस बनाने के लिए दिया उनको, तो ये सब बिक रहे हैं यहाँ पे। तो आपको लगता है कि मतलब ऐसी पर्सें जो है वो बाजार में बिक सकती हैं और लोग इसको लाभान्वित? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ये झोला है प्रैक्टिकल, अब ये ना जैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली चला है, रिसाइकलिंग का है ज़माना, तो ये जैसे कपड़े जो बच गए हैं उसमें से इन्होंने रेट भी इसके बहुत ज़्यादा नहीं 165 रुपये का जो हम 150 रुपये में यहाँ दे रहे हैं, तो ये महिलाएं बना रही हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि हमारी कोशिश ये है कि इन महिलाओं को इस तरह से प्रोडक्ट में ट्रेन किया जाए कि वो कम से कम रिसाइकलिंग कर सकें या एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो पाए। इस तरह की चीज़ें, हमारे एनवायरनमेंट से भी जुड़ी हुई चीज़ों को हम लोग बहुत ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। तो ये आसाम से, मेनली आसाम सिल्क का प्रोडक्ट लेके आए हैं और ये गमछा वगैरह भी है और आपको ये आसाम का जो चाय है वो भी लेके आए हैं। जो दिखाइए किस किस क्वालिटी की चाय आप यहाँ पे लाए? एक तो ये ग्रीन टी है, ऑर्गेनिक है, ये ग्रीन टी ऑर्गेनिक, ये प्रीमियम क्वालिटी का टी है और ये थोड़ा मोटा दानेदार है, ये चाय पत्ती है। और ये आसाम सिल्क का साड़ी है, ये रॉ सिल्क है, ये प्योर आसाम सिल्क का, जो आसाम में मिलेगा या तो दिल्ली में एनसीयूआई हाट में मिलेगा आपको, नहीं तो आसाम में जाना पड़ेगा ये खरीदने के लिए। साड़ी ये सब साड़ी है, एक्चुअली आसाम में सादर मेखला मिलता है, मगर दिल्ली के लिए हम साड़ी लेके आए हैं। उनमें से थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के एग्जीबिशन लगाने से हाँ जी, लोगों में क्या कुछ आएगा? क्या सिर्फ ये एग्जीबिशन 2 दिन 10 दिन के लिए सीमित रह जाएगा या फिर नहीं वो रेगुलर एक
मतलब ये एक बड़ा इनिशिएटिव है, मुझे लगता है वो आगे जाके सबको फ़ायदा होने वाला है। मतलब ये एसएसजी का ही प्रोडक्ट है, तो हम तो एक उनको प्रमोट कर रहे हैं कि आप लोग ऐसा बनाओ, तो हम आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे। जो हमारा सीई सर ने अभी एनसीआई के ये प्रेमिसेस में ये बनाया है, तो एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव है, तो ये अच्छा ही होगा सबके। तो हमने कोशिश की है कि हम बेसिकली जहाँ पे जो बनता है वहीं से हम लेके आए हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ये बाटिक अगर आप बाकी जगह देखोगे तो ये आर्टिफिशियल प्रिंट बनता है, लेकिन ये वहाँ पे भैरवगढ़ है उज्जैन में, और वहाँ पे ये बैग्स से बनाया जाता है। इस जगह पे बैग्स लगा देते हैं, बाकी जगह को कलर करते हैं। तो ये इसके साड़ियाँ भी हैं, सूट हैं। तो ये जो ज्वेलरी है ये हमारी झाबुआ की है, ये ट्रैवल ज्वेलरी है। इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, क्योंकि बेसिकली ये सब वो लोग बनाते थे, थोड़ा सा उसमें हमने चेंज किया है, और इसका बहुत कम रेट में ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है लोगों के लिए। इसमें कुछ कपड़े मिक्स करके इस तरह की भी है। ये देखिए, ये चित्रकारी नहीं है, ये कढ़ाई है। और ये कढ़ाई ये बिल्कुल खेत में काम करने वाली महिलाएं हैं जो काम करती हैं, और उसके बाद ये लोग बनाती हैं इसको। तो 15-15, 20-20 दिन में ये तैयार होती है। ये देखिए, ये एक्चुअली बैगा है, ये आदिवासी बनाते हैं इसको, कम्प्लीटली आदिवासी लोग। और इसमें इस बार इन्होंने कुछ नया किया है, क्योंकि इसे कैनवास पे हमने बनवाया है ना। अदरवाइज़ वो कैनवास पे नहीं बनाते, या तो दीवार में या उस पर बनाते हैं, क्योंकि कैनवास महंगा होता है थोड़ा सा, तो हमने उन्हें यूटिलाइज किया। इसके अलावा ये सीधी में एक भरतपुर गांव है, ये गांव में वहाँ महिलाएं बनाती हैं। तो हम ज़्यादा नहीं लेके आ पाए हैं, क्योंकि इतना सामान लाना संभव नहीं था। पर इसको दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियाँ ले जाती हैं, वो ऑलमोस्ट 40 to 50% एक्स्ट्रा करके और उनका अपना छपाई करके फिर वो सेल करती हैं। तो हमारा पर्पज़ जो एनसीआई का है वही हमारा है, उस जो फॉर्म को ये कंप्लीट करेगा, और इसके अलावा जो गाँव से पलायन हो रहे हैं वो रुक जाएंगे। हमने ये अपनी वो चूड़ियाँ का, ये देखिए, ये चूड़ियाँ हैं, ये एक गांव है पूरा, वो इन चूड़ियों को बनाता है। ये केमिकल की चूड़ियाँ हैं, और ये ख़ास तौर पे हमने इसकी ट्रेनिंग भी कराई है, क्योंकि जो मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाएं हैं, जो छोटे काम मतलब बाहर जाके नहीं कर पाते हैं और बड़े काम करने लायक नहीं रहती, वो एक महिला 7 से 8 हज़ार रुपया कमा रही है। और ये हमारे पास वही बहन है जिसे आज हम लेके आए हैं, ये कम्प्लीटली गांव की है। ये पहली बार दिल्ली आई है जी, पहली बार दिल्ली आई हूँ। छोटे से गांव से हूँ मैं, तो बिल्कुल। वहाँ ये बनाती चूड़ियाँ बनाती हूँ, थ्रेड सिल्क और केमिकल की, दोनों। केमिकल की होती है जी। ये वेस्ट चूड़ियों के ऊपर बनाई गई, जो मतलब रिटायर हो जाती चूड़ियाँ, उनके ऊपर ये थ्रेड वर्क करके बनाती हैं। प्रोडक्ट हैं जो लोग बना रहे हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं था, लोग उनसे खरीदते हैं। इसको कई सारे लोग खरीदते हैं, नीताज वगैरह जन कौन है वो लोग खरीदते हैं और अपना लेवल लगा के बेचते हैं। अभी हम डायरेक्ट अगर ये मार्केट मिल जाता है तो मैंने उन लोगों के लिए तो आप समझो कि जो कि बहुत बड़ा फैशन हाउस है, तो फैशन प्लस ट्रेडिशन ये एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन साबित होगा। तो हमें मार्केट, यही हमारा मार्केट है, और इसको थोड़ा अपग्रेड कर दिया जाएगा। और भी हमारे, जब आप सी सर से बात करेंगे, हमने बात की थी, उनके पास बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ हैं जिनको वो आगे, ये तो इनिशियली एक एफर्ट है, और फिर इसको चूँकि अभी हम लोग कमर्शियल लोग थे नहीं, तो हम लोग अपने लेवल पे उनसे कांटेक्ट करके लेके आए हैं। आगे जब और एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे और साथ में बैठेंगे, तब हम इसको और भी अपडेट करेंगे। जैसे मैं